हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो सेक्शन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके क्वेश्चन में जब भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस देंगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो टॉपिक कवर होते हैं वो सी से होते हैं, सी प्लस प्लस से आते हैं, पाइथन से आते हैं, जावा से आते हैं, जावा स्क्रिप्ट से आते हैं और एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सी का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है ए नाम का, उसमें वैल्यू है 5। इंट बी, जो बी वेरिएबल है जहां पे ए प्लस 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 ए। अब एक इसको इस स्टेटमेंट में क्या है, चलिए इसको समझाता हूं मैं। ए प्लस प्लस का मतलब होता है हमारे पास कि पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि जो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी 5 है, ठीक। 5 की वैल्यू को ये रिटर्न करने के बाद ए की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा कितना, एक बार, ठीक। तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6, 5 को रिटर्न करने के बाद। देन प्लस प्लस ए लिखा हुआ है। प्लस प्लस ए का मतलब होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब कि पहले बढ़ा दो, पहले वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू जो यहाँ पे है, पहले उस वैल्यू को एक बढ़ा दो। एक बढ़ाने के बाद उसके बाद रिटर्न करो। अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट मतलब हम एक वैल्यू बढ़ा है तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 के बाद इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारा क्या आंसर आएगा बेसिकली, कि हमारा आंसर आएगा ओवरऑल 5 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। 5 ये रिटर्न कर रहा है, 7 ये रिटर्न कर रहा है, तो प्लस का सिंबल बीच में लगा जिसको ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड करेंगे तो हमारा 12 आएगा, और 12 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा से, ठीक। सेम क्वेश्चन है, सेम यहाँ पे आया हुआ है। सबसे पहले ये हमारा 10 को रिटर्न कर देगा, फिर 10 हमारा 11 हो जाएगा, 11 के बाद ये बेसिकली क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देंगे, 12 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 12 हमारे पास क्या होगा, 22 हो जाएगा। ये 22 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन अ सॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट, ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली किसकी बात आई है, एन एलिमेंट्स की यहाँ पे बात आई है, ठीक। अगर बाइनरी की बात करें, बाइनरी सर्च की बात करें, बेसिकली क्या करता है, एरे को डिवाइड कर देता है इनटू अ हेवल, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक। यानी कि हमारी बाइनरी है उसको डिवाइड करता जा जाता है, ठीक, हर स्टेप को। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, सर्च यहाँ पे क्या करें, उसके बाद हम लोग रिड्यूसिंग करेंगे। रिड्यूसिंग करने के लिए सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे एरे को, ठीक, बाइनरी सर्च के, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बाइनरी सर्च आपको पता है कि हम लोग क्या लेते हैं, मिडिल एलिमेंट ले लेते हैं। मिडिल एलिमेंट लेने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो एलिमेंट सर्च करें वो मिडिल एलिमेंट पे है कि नहीं है। अगर है तो मिडिल एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज किस, अगर इस साइड है तो इस साइड मूव कर देंगे, अगर इस साइड है तो इस साइड मूव करेंगे, ठीक। यही कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी सर्च का। यहाँ पे बात हो रही है एन एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा बिग ऑफ एल लॉग एन की बात आएगी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स इज फॉल्स, ठीक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इनकैप्सुलेशन हैव helps hide data implementation. Second है polymorphisms allow multiple function to have a same number but different behavior. थर्ड है inheritance restrict code reusability. देन है abstraction focus on initial details while hiding implementation, ठीक। ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बेसिकली आपको बता दें, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उप्स का, यहाँ पे है कि इनहेरिटेंस रिस्ट्रिक्ट कोड रीयूजेबिलिटी। ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली फॉल्स है, क्योंकि इनहेरिटेंस इनहेंस द कोड रीयूजेबिलिटी बाय अलाउइंग derived class to reuse property and method of the base class. So that's why the option number C is the wrong here. Inherent restrict code reusability. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाइथन से है। यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे लिस्ट 2 को असाइन किया गया, इक्वल टू लिस्ट 1 कर दिया गया है। लिस्ट 2 में हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जो खेल हो रहा है, देखिए हमारे पास 2 पाइथन लिस्ट हैं, जो कि है लिस्ट 2 और लिस्ट 1, ठीक। अब जो ये चीज जो है लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, ये बेसिकली क्या है कि ये हम लोग यहाँ पे न्यू लिस्ट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा न्यू लिस्ट क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पे न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं हो रही है। हम लोग वेरिएबल्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सेम मेमोरी लोकेशन में। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट 2 में मॉडिफाई करें, मॉडिफाई क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 को ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 को हम लोग अपेंड कर रहे हैं, 5 को अपेंड हो जाएगा, ठीक। ये ओवरऑल अपेंड हो जाएगा। हम लोग उसके बाद लिस्ट 1 को यहाँ पे प्रिंट करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, इसका मतलब है कि हम लोग सेम वेरिएबल के साथ सेम मेमोरी लोकेशन में काम कर रहे हैं। जो बोथ वेरिएबल्स क्या है, जो लिस्ट 2 और लिस्ट 1, ये जो बोथ वेरिएबल है ना, ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी जस्ट ऐड लिस्ट 2 डॉट अपेंड इक्वल टू 5, यानी कि हम लोग 5 को अपडेट कर रहे हैं। ये किस में अपडेट हो जाएगा, इस लिस्ट में, लिस्ट 1 में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं लिस्ट 2 और लिस्ट 1, ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल से। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लेंथ एचसीएल टैग, ठीक है। नाउ अब इसको हम लोग बताना है हमारा जो लेंथ है कितनी है, उसको हमारा जो प्रिंट करके कितना आएगा, ठीक।
एक चीज बता दें, जो लेंथ है, लेंथ जो फंक्शन है ये बेसिकली रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो एससीएल में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 7। 7 इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल। हमारे पास ऑप्शन गिवन है क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट एंड एरे, ठीक। नाउ अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, रिकर्सिव कॉल फंक्शन की बात आ रही है, तो यहाँ पे होगा स्टैक। बेसिकली रिकर्सिव जो फॉलो करता है फीफो फॉलो, सॉरी लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है, जो कि मैनेज करता है स्टैक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी से है। यहाँ पर दो वेरिएबल है, ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 3 है। यहाँ पे ए एंड बी लगा हुआ है, आपको बताना है ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, ठीक। नाउ अब बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी निकाल लेंगे। 5 का अगर बाइनरी निकालेंगे क्या होगा, 1 0 1 होगा, ठीक। वहीं पर अगर 3 का बाइनरी हम लोग देखें तो 0 1 1 होगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है एंड लगा हुआ है, ए एंड बी लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 1 एंड 0 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेसिमल्स में आएगा वो 1 डेसिमल्स में आएगा, ठीक। जो वैल्यू आएगी डेसिमल से वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल है। हमारे पास एक वेरिएबल है S1 जो कि स्ट्रिंग वैल्यू कंटेंट कर रहा है हेलो, और उसके बाद हम लोग ने न्यू स्ट्रिंग है, ठीक, जो कि बेसिकली S2 है, और ये भी हमारा क्या है, जो स्ट्रिंग ले रहा है वो हेलो ले रहा है, ठीक। नाउ एक चीज यहाँ पे गौर करिए, जो S1 है ये बेसिकली रिफर कर रहा है स्ट्रिंग लिटरल स्टोर इन स्ट्रिंग पूल में, ठीक। वहीं S2 की बात की जाए तो बेसिकली एक न्यू ऑब्जेक्ट है हीप के अंदर, ठीक। नाउ उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब जो ये क्या कर रहा है कि कंपेयर कर रहा है रेफरेंस को। यहाँ पे रेफरेंस को कंपेयर किया जा रहा है, वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेफरेंस की, रेफरेंस की बात हो रही, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, नॉट वैल्यू। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे रेफरेंस की बात आ रही तो यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज अ वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एंड स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल शॉर्ट, हीप शॉर्ट, ठीक। नाउ अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एंड स्क्वायर की, तो यहाँ पे आता है बबल शॉर्ट, क्योंकि बबल शॉर्ट हैव अ बिग ऑफ एंड स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस वेयर एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड इन अ नेस्टेड लूप। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी प्लस प्लस से। नाउ वेरिएबल है 3, वेरिएबल है एक्स और हमारा वैल्यू है यहाँ पे 3, ठीक। नाउ यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब ये हमारा प्रिंट वर्क क्या आएगा, हमारे पास ऑप्शन में बताना है हमको, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखें, इस पार्ट को पहले देखें, एक्स ये बेसिकली क्या है, ये है लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 इंटू 2 एंड 2, ये हमारा सॉल्व करके आएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक। नाउ अब इसकी बात करें हम लोग, ये क्या है, बेसिकली राइट शिफ्ट बाय 1 है, तो ये सॉल्व होगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, एक हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि हम लोग को सम करना है, ठीक। सम करेंगे किसका, 12 का, 12 प्लस 1, ठीक। हमारा क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो हमारा प्रिंट होगा टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 प्रिंट होगा। तो हमारा ऑप्शन 13 है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 13 है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, ठीक। नाउ यहाँ पे जो अगर बेस्ट एवरेज केस की बात की जा रही है इन ऑप्शन में से, तो यहाँ पे क्या आएगा, काउंटिंग शॉर्ट। अगर हम लोग वहीं पे क्विक शॉर्ट की बात की जा रही है तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन होती है, ठीक, एवरेज केस में, ठीक। वहीं अगर मर्ज शॉर्ट की बात की जाए तो बिग ऑफ एन लॉग एन होती है, ठीक। अगर हिप शॉर्ट की बात की जाए तो ये क्या होती है, एन लॉग एन होती है, ठीक। अगर वहीं काउंटिंग शॉर्ट की बात की जाए तो भी होती है बिग ऑफ एन प्लस के, जो कि होती है फास्टर फॉर अ स्मॉल इंटीजर रेंज के लिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे बेस्ट एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है तो काउंटिंग शॉर्ट की होगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइथन से। फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे ठीक, ओके।
नाउ एक चीज यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे जो वेल इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट म्यूटेबल आर्गुमेंट है यहाँ पे, और ये बेसिकली रिटेन कर रहा है देयर वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल। यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा है यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, ठीक। तो बेसिकली जो ओवरऑल हमारा आंसर होगा, सबसे पहले एक तो यहाँ पे ई कॉल होगा, ठीक। एक तो बेसिकली हमारा आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक। दूसरा क्या आएगा, दूसरा जाएगा फिर से बेसिकली जब ये कॉल करेगा फंक्शन को 2 को, तो 1, 2 दोनों वैल्यू आएंगी, ठीक। तो हमारे पास आंसर जो आएगा ये आएगा आंसर, तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 में ये है हमारे पास, तो हमारा ओवरऑल जो आंसर होगा ये होगा, ठीक। क्योंकि जो हमारा क्या है यहाँ पे डिफॉल्ट म्यूटेबल आर्गुमेंटर है, ये बेसिकली रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ बिटवीन द फंक्शन कॉल्स को। तो पहली बार जब कॉल्स करे तो ये प्रिंट होगा, दूसरी बार कॉल करे तो ये प्रिंट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा स्क्रिप्ट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक। नाउ हमारे पास लेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक, वेरिएबल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ये भी वेरिएबल्स, यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये रिफर कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को इन अ मेमोरी में, ठीक। तो बेसिकली ओवरऑल हमारे पास x इक्वल टू 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो न्यू ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ये बेसिकली, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, और न्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये बेसिकली किसको रिफर कर रहे हैं, सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, लेटेस्ट वाला प्रिंट होगा, यानी कि जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होकर आएगा, लेटेस्ट वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 वैल्यू आएगी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल से, बहुत ही है, सेलेक्ट यहाँ पे। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज देखिए, बेसिकली ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है फर्स्ट नॉन नल वैल्यू को, और यहाँ पे नल वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे देखिए नल नल, वहाँ पे 5 और 10 है, यहाँ पे दो वैल्यू क्या है, नल है, ठीक। अब बेसिकली ये बेसिकली जब रिटर्न करेगा नॉन वैल्यू को, नॉन वैल्यू कौन सी है, ये है, नॉन नल वैल्यू कौन सी है, ये है। अब बेसिकली इसका मतलब ही होता है, इसको जब इस फंक्शन का मतलब ही होता है, ये रिटर्न करता है फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। नॉन नल वैल्यू कौन सी है, 5 और 10, और फर्स्ट कौन सी है, 5 है, तो इसको पहले रिटर्न करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से, हमारे पास वेरिएबल ए, उसकी वैल्यू है 5, यहाँ पे सेम है। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो, यहाँ पे सबसे पहले इसको प्रिंट कर देगा 5, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस ए लिखा हुआ है, यानी कि अब जो 5 को 5 होगा, 5 वैल्यू प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ, ये 7 वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न कर देगा, यानी कि हमारा वैल्यू होगी 5,7 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और बट यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, जल्दबाजी में लोग क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें सीक्वेंस पॉइंटिंग इशू के बारे में, तो यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ ए की वैल्यू जो कि मल्टीपल टाइम है यहाँ पे इन द सेम स्टेटमेंट, ये लीड करेगा अनडिफाइंड बिहेवियर को। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो कि होती है सीक्वेंस पॉइंट इशू को, तो यहाँ पे एक एरर आएगी। एरर कौन से आएगी, अनडिफाइंड बिहेवियर की, क्योंकि एक ही ए को मल्टीपल टाइम को सेम स्टेटमेंट के अंदर लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, हमारा ए नहीं होगा। बहुत जल्दी क्या होगा बच्चे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा 5 हो गया, उसके बाद एक वैल्यू इंक्रीमेंट को 6 आ रही, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा 7 हो गया, तो हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा, 5,7 रिटर्न हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। बट यहाँ पे ये लोग सोचेंगे नहीं कि हमारे पास जो ए है वो मल्टीपल टाइम लीड कर रहा है एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो हमारा क्या है, एक अनडिफाइंड बिहेवियर है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस पॉइंट इशू को। तो एक सीक्वेंस पॉइंट इशू होगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, क्योंकि अनडिफाइंड यहाँ पे बिहेवियर है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जावा से, ठीक। क्वेश्चन को रीड करिए, बहुत ईजी है, और कुछ लोग यहाँ पे देख के ही बता देंगे क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक। नाउ हमारे पास यहाँ पे एरे है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे हम लोग लूप चला रहे हैं, ठीक। नाउ अब बेसिकली यहाँ पे लूप देखिए, एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 20, ठीक। एरे 2 की जो इंडेक्स नंबर 2 इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली लूप क्या करेगा, स्टोर करेगा एरे जो 2 इक्वल टू 50 को, वो आफ्टर इटरेशन पास्ट इट, यानी कि सब कुछ प्रिंट होने के बाद, सब कुछ प्रिंट होने के बाद, ठीक, सब कुछ प्रिंट होने के बाद आफ्टर इटरेशन पास्ट इट, देन ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, देखिए सबसे पहले प्रिंट होगा 10, ठीक। उसके बाद प्रिंट होगा यहाँ पे 20, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा 30 प्रिंट होगा, ठीक। अब 0 1 2 हो गया। अब 2 यानी कि ये कब प्रिंट होगा, आफ्टर
आप ये लिखा 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 इंडेक्स के बाद, ठीक, हमारे पास 2 इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर होगा, 40 प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये लिखा हुआ बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, लूप क्या कर देगा, स्टोर कर देगा एरे 2 इक्वल टू 50 आफ्टर प्रिंटिंग इटरेशन पास्ट इट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 10 20 30 देन 50 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पार्ट इन द अनवेटेड ग्राफ यूजिंग अ बीएफएस, बेस्ट फर्स्ट सर्च। आपको पता है यहाँ पे कि जो बेस्ट बीएफएस है, बेस्ट फर्स्ट सर्च, एक्सप्लोर करता है ईच वर्टेक्स को एंड एज को एग्जैक्टली वंस, मेक इट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ वी प्लस ई। वी क्या है, हमारा वर्टेक्स है, ई हमारा क्या है, एज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ओवर क्वेश्चन रीड करिए, हमारा बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक। आंसर होगा कि एरर, एरर होगा कि अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट होगा, कंपाइलेशन एरर होगा कि 2000 होगा कि 1000 होगा, ठीक। ना बताइए हमारा आंसर को, बहुत ही इजी है। और इसको एक्सप्लेन करके बताइएगा कमेंट में कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, एक थोड़ा सा हिंट दे दूंगा इसको कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक। एक चीज यहाँ पे देखिए, इस ओवरऑल क्वेश्चन में यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है विदाउट सिंक्रोनाइजेशन के लिए। यहाँ पे मल्टी थ्रेड मे बी मॉडिफाई काउंट सिमेट्रियसली लीड टू द रेस ऑफ कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे रेस कंडीशन की बात आ रही है। यहाँ पे जो ये मल्टीपल जो थ्रेड है यहाँ पे T1 T2, यहाँ पे ये मे मॉडिफाई काउंट, मे मॉडिफाई काउंट, ठीक। अब बेसिकली काउंट को बेसिकली ये मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक, मे बी काउंट, और ये विदाउट सिंक्रोनाइजेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये लीड कर रहा है कौन सी कंडीशन को, रेस कंडीशन को। अब बताइए ये हमारे पास ऑप्शन में क्या होगा, ठीक। यहाँ पे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, आपको बताना है सी और डी में से कौन सा और हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, और करेक्ट अगर होगा तो क्यों करेक्ट होगा, ठीक। कंप्लाइसन एरर आ रही क्यों आ रही है, अगर अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट आ रहा है तो क्यों आ रही है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। पाइथन का कोड है। एक चीज और, इसको ये तो चलो आउटपुट आपको बताना ही बताना है, साथ में ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक। नाउ यहाँ पे क्लास ए है, यहाँ पे प्रिंट है, स्पेस लगा बी है, ठीक। ओके, ड्राइव किया है, यहाँ सी को ड्राइव किया, हाँ, ठीक। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक। नाउ गौर करिए, यहाँ पे डी को हम लोग प्रेसली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक। अब डी में क्या है, बी सी है, ठीक। यानी जो डी है वो क्या है, यहाँ पे बी कॉमा सी है। तो ये बेसिकली लीड करेगा क्या, बी देन सी देन ए। अब ए एग्जीक्यूट क्या करेगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, सुपर फंक्शन की बात कर रही है जो कि फॉलो होगा 3C लीनियराइजेशन जो पाइथन में होता है, ठीक। तो बेसिकली जो ओवरऑल जो ऑर्डर फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, सबसे पहले ए क्या होगा, एग्जीक्यूट फर्स्ट होगा, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, पहले ए आएगा, ठीक। ए आएगा, उसके बाद ही हमारा क्या होगा, मल्टीपल जो वैल्यूज होंगी बी सी देन डी, यानी कि बी कॉमा सी कॉमा डी, ये फॉलो होगा स्टेप को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। नाउ अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, वो होता है MRO। MRO क्या होता है, मेथड रिसोल्यूशन ऑर्डर, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज बात कर लेते हैं, पाइथन के अंदर यहाँ पे क्या है, सुपर की बात हो रही है, जो कि फॉलो कर रहा है क्या, C3 लिनियराइजेशन पाइथन के अंदर, जिसके हिसाब से जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं BC को, बेसिकली ये एग्जीक्यूट क्या होगा, बी कॉमा सी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर सुपर की बात आ रही, 3C लिनियराइजेशन की बात आई, तो ए एग्जीक्यूट पहले होगा, ए एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद जो ऑर्डर होगा बी कॉमा सी कॉमा डी ऑर्डर फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ रीड करिए इस क्वेश्चन को, बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। नाउ एक चीज यहाँ पे गौर करिए, फंक्शन ए है, यहाँ पे जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है, ये कॉल कर रहा है एल वैल्यू रेफरेंस को, रेफरेंस वर्जन को, जो कि यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ए इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू हमारे पास 10 हो जाएगी। अब ये जो फंक्शन है, ठीक ना, ये फंक्शन कॉल करेगा आर वैल्यू को, आल वैल्यू रेफरेंस को, जो कि बेसिकली अपडेट होकर जाएगा क्या, 5, यहाँ पे 5 प्लस
10, ठीक, 5 प्लस 10, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे 5 प्लस 10 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आर वैल्यू को रेफरेंस करेगा, ठीक। बट दिस वैल्यू इज नॉट स्टोर एनीवेयर, क्योंकि ये वैल्यू कहीं स्टोर ही नहीं होगी, ठीक। अब स्टोर नहीं होगी तो यहाँ पे क्या है, इसको प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे ए को प्रिंट करें, ए जो प्रिंट कर रहे हैं कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाली प्रिंट होगी, एल वैल्यू को प्रिंट होगी, ठीक। तो हमारा जो ए होगा ऑलरेडी क्या होगा, वो 10 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, यानी कि इस वैल्यू से यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। बट जब ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे वैल्यू जाएगी, यहाँ पे लिखा है x प्लस 10 होगा, ठीक, x प्लस 10, x वैल्यू यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो ओवरऑल है, जो r वैल्यू रेफरेंस है, जब कॉल करेंगे फंक्शन को, r वैल्यू रेफरेंस करेगा वर्जन ऑफ 5 प्लस 10, ये वैल्यू कहीं भी स्टोर नहीं होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू प्रिंट भी नहीं होगी, तो हमारे पास जो a होगा वो रिमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा, तो हमारे पास 10 यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है एल वैल्यू का, एल वैल्यू और आर वैल्यू का, ठीक, तो आप इजिली से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके पास जावा में है, ठीक ना। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है s1, जहाँ पे वैल्यू है एक स्ट्रिंग है वेरिएबल s1, और यहाँ पे वैल्यू है scl, ठीक ना। यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, यहाँ पे s2 है, यहाँ पे जो वैल्यू है scl, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे s3 है, S3 इक्वल क्या कर रहा है S3 इक्वल टू S2 इंटर्न बेसिकली क्या करेगा, ये मूव करेगा S3 को टू द स्ट्रिंग पूल, सो S1 इक्वल टू S3, ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा, ये ट्रू को रिटर्न करेगा, ठीक ना। एक सबसे पहले इन तीनों के मतलब को समझ लेते हैं हम लोग। हमारा जो आंसर होगा वो फॉल्स और ट्रू वैल्यू होगा, फॉल्स और ट्रू होगा, क्योंकि हमको दो यहाँ पे है ना प्रिंट कर रहे हैं, ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए S1 बेसिकली क्या करेगा, ये स्टोर करेगा स्ट्रिंग पूल को स्टोर करा। S2 बेसिकली क्या करा, ये न्यू ऑब्जेक्ट है जो कि हीप मेमोरी के अंदर है, ठीक। नाउ S3 बेसिकली क्या करा, S3 क्या लिखा हुआ है, S3 इक्वल टू S2 इंटर्न, ये लिखा हुआ, ये इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली मूव करेगा S3 को टू द पूल, टू द स्ट्रिंग पूल, तो क्या यहाँ पे बन जाएगा S1 इक्वल टू S3 हो जाएगा ये, ठीक। अब बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक। अगर ऊपर वाले की बात कीजिए S1 इक्वल टू S2, बेसिकली यहाँ पे ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली सेम ये जो बेसिकली कंपेयर कर रहा है, रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है, वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या प्रिंट करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली न्यू ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट कर रहे हैं सेमी मेमोरी को, हीप का मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू सन लगा हुआ, ये कंपेयर करेगा, रेफरेंस को वैल्यू को कंपेयर नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हमारा यह हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और ये बेसिकली जो यहाँ पे लिखा हुआ है S3 इक्वल टू S2 इंटर्न है, ये बेसिकली मूव कर देगा स्ट्रिंग पूल के अंदर, तो हमारा हो जाएगा S1 इक्वल टू S3, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू, यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइथन से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बताया था, एक मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो मेथड लगा वो MRO लगा हुआ है, यानी कि मेथड रिलेशन ऑर्डर, ये पाइथन के अंदर होता है, ये फॉलो कर रहा है S3 लिनाइजेशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे W को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो बेसिकली एक सीक्वेंस फॉलो करेगा जो कि W, देन यहाँ पे XZ लिखा हुआ है, देन Z, XZ की बात की है बेसिकली यहाँ से, फिर यहाँ, फिर ये मूव करेगा X को प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे जेड के बाद ये क्या फॉलो करेगा, X फॉलो करेगा, ठीक। अब जो ओवर ऑर्डर होगा हमारा, यही ऑर्डर हमारा प्रिंट होकर आएगा, ठीक। तो हमारा इसी ऑर्डर को हमको देखना है कि हमारा ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन देखिए WXZX है, यहाँ पे WYZX, ठीक, WYZX ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक। आपको याद रखना है ये कौन सा MRO में ऑर्डर है, और जो कि पाइथन में फॉलो हो रहा है S3 लिनाइजेशन जेसन को, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन भी ऊपर आया हुआ है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज द व्हाट्स केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजास्टर एल्गोरिथम यूजिंग अ बाइनरी हीप। सो अगर बाइनरी हीप की बात की जाए, यूजिंग अ बाइनरी हीप हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम नोड को, जो कि टेक करता है बिग ऑफ लॉग वी, ठीक। वहीं अगर एज की बात की जाए, ये बेसिकली प्रोसेस करता है वन टाइम दैट ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ ई लॉग वी। सो ओवरऑल द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजास्टर एल्गोरिथम यूजिंग अ बाइनरी हीप, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, बिग ऑफ ई लॉग वी।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा स्क्रिप्ट से। नाउ इसको पहले सॉल्व करते हैं इस लाइन को। अगर इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 1 और 3, 1 2 3। ठीक, इस लाइन की बात की जाए, बेसिकली ये नंबर कन्वर्जन है, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा हमारे पास 1। इस लाइन की बात की जाए, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वर्क ऑन नंबर्स है, तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब इस लाइन की बात की जाए, बेसिकली ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा 5 3 आएगा। ठीक, 5 और 3 आएगा। ठीक, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है तो हमारा ये रिजल्ट आएगा ओवरऑल, सॉरी 5 3 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि 1 2 3 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा, 1 प्रिंट हो गया, देन 6 प्रिंट होगा, देन हमारा 5 3 यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास है पीटीआर। ये बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग। यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर किसका है, इस स्ट्रिंग के बारे में एच, इसलिए ये पॉइंट कर रहा है। ठीक, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ प्लस प्लस पॉइंटर, ये पॉइंटर इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इंक्रीमेंट करेगा एच को। अगर आस्काई कोड इसका देखें तो ये होता है 72 होता है। अगर वहीं हम लोग 72 होता है अगर आस्काई कोड देखें, और ये बेसिकली कहाँ तक मूव करेगा, और यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली पॉइंट कर रहा था ये ओवरऑल। अगर एस सी एल, सॉरी फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस सी एल है, ये बेसिकली क्या करेगा, एस सी एल, मैं यहाँ पे एस सी एल लिख लेता हूँ, बहुत ईजी रहेगा आपको एक्सप्लेन करने में। एचसीएल टैग, ये बेसिकली फर्स्ट लाइन क्या करेगी, पॉइंट करेगी एच को, ये फर्स्ट कैरेक्टर को। देन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस, ये बेसिकली इंक्रीमेंट करेगा एच की वैल्यू को। एच की भी जो स्काई कोड होता है वो 72 होता है। अब इसको इंक्रीमेंट करेगा तो हमारा आई हो जाएगा। आई का स्काई कोड होता है 73 होता है। और इंक्रीमेंट करने के बाद ये बेसिकली क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो एच को इंक्रीमेंट करने के बाद एच का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा आई हो जाएगा। आई को ही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, आई हमारा आंसर होगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा से। ठीक, नाउ अब यहाँ पे एक चीज गौर करिए, इस ओवरऑल कोड में यहाँ पे क्या है, स्टैटिक मेथड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलीमॉर्फिज्म, सो द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इट इज अ टाइप ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट डॉट डिस्प्ले यहाँ पे आएगा, तो पेरेंट डॉट डिस्प्ले बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले है, यहाँ पे क्या आएगा, पेरेंट डॉट डिस्प्ले। तो ओवरऑल जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पेरेंट आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि ये ओवरऑल जो कोड है, ये मैथड फॉलो हो रहा है, ये डज नॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलीमॉर्फिज्म। सो जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो क्या कर रहा है कि ये बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ पेरेंट। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले है, तो ये बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, पेरेंट डॉट डॉट डिस्प्ले आएगा। ठीक, पेरेंट डॉट डिस्प्ले आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रिंट होगा, ये हमारे प्रिंट होकर क्या आएगा हमारे पास, पेरेंट प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ओवरऑल 3 यहाँ पे फंक्शन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की बात करें जाए, ये बेसिकली म्यूटेबल डिफॉल्ट आर्गुमेंट है जो कि प्रिसाइड हो रहा है बिटवीन द फंक्शन कॉल्स। अगर पहली बार फंक्शन कॉल्स होगा तो हमारा जो आउटपुट जो प्रिंट होगा, जो रिटर्न करेगा वाई, वो क्या रिटर्न करेगा, हमारा 1 रिटर्न करेगा। सेकेंड टाइम जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, तो बेसिकली जो वाई है, बेसिकली इट इज अ हेल्प टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट दैट इज 2, एक 2 प्रिंट होगा। देन हमारा जो फंक्शन 3 बार कॉल होगा, बेसिकली ये यूज करेगा ओल्ड वाई को। जब ओल्ड वाई को अब जो बेसिकली यूज करेगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, जो कि होगा 1,3। तो हमारे पास यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, 1,2, 1,3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द particular points in a graph with a v vertex and edge e. So now here अगर एक्टिकुलेशन पॉइंट की बात की जाए हम लोग डीएफएस के अंदर, तो बेसिकली डीएफएस क्या होता है, एक डेप्थ ऑफ सर्च होता है। डीएफएस बेसिकली रन करता है बिग ऑफ वीक प्लस ई, जो कि एडजेसेंट लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, बिग ऑफ वी प्लस ई। वी मतलब होता है वर्टेक्स, ई का मतलब होता है एज। अगर
कैलकुलेशन पॉइंट्स की बात की जा रही है। बेसिकली ये फाउंड होता है किसके अंदर, डीएफएस के अंदर, और डीएफएस किस पर रन करता है, बिग ऑफ वी प्लस ई के अंदर, जो कि होता है एडजेसेंट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक, बिग ऑफ वी प्लस ई, जो कि बेसिकली फॉलो करता है एडजेसेंट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को, ठीक, एडजेसेंट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट से। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल हमारा आउटपुट, अगर हम एक पहली लाइन की बात करें, अगर हमने पहली लाइन के यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ बेसिकली क्या है, नंबर है, ये स्ट्रेंज बट ट्रू, ठीक। देन नेक्स्ट लाइन की बात कीजिए एन एन का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली क्या लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ये जो लगा हुआ है बेसिकली बिकॉज नन इज नॉट इक्वल टू इटसेल्फ। और नेक्स्ट लाइन की बात की जाए पहले इसकी 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 0.3। बेसिकली ये क्या कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रिस्क्रिप्स इशू यहाँ पे आ रही है, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक। देन इसकी बात आ रही है ये बेसिकली क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है ड्यू टू द कोहेरेंस, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ से बात की जाए बेसिकली ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देन यहाँ की बात की जाए यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये एम्प्टी है तो यहाँ पे एम्प्टी मतलब ब्रेसेस आएंगे, ठीक ना। ओवरऑल ये रिजल्ट आएगा, यानी कि नंबर फॉल्स फॉल्स दिस। देन हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, नंबर है फॉल्स फॉल्स ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एचसीएल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी होते हैं। आपको थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप सारे क्वेश्चन इजिली कर ले जाएंगे, और आप उस सेक्शन को कवर कर लेते हैं। जैसे कि एप्टीट्यूड कवर कर लेते हैं, देन आपके पास कम्युनिकेशन राउंड होता है, और रीजनिंग वो कवर कर लेते हैं। देन आता है आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का राउंड, जहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आता है कोडिंग क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कॉल यहाँ पे आ जाता है। बट जो ये सेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा ईजी होता है, आप सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।